उज्जवल है और हम तो उज्जवल, क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ तो बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। चलिए, बड़ी खबर है, छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है क्योंकि लगातार वो आगे चल रहे थे। हम मनीष जी के पास भी लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मदन इस वक्त तेजस्वी आवास के पास हैं, उनके साथ अंशु झा भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मदन, देखिए क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव, इस चुनाव की बड़ी अपडेट है कि तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं फिलहाल। बिल्कुल, देखिए सबकी निगाहें आज बिहार विधानसभा के परिणाम पर टिकी है। रुझान आने शुरू हो गए हैं, लेकिन बिहार में आपको पता है कि राजनीति पोस्टर वार से भी होती है। तो ऐसे में जब रुझान एनडीए के पक्ष में आ रहा है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से थोड़ी दूर जो है, आपको एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए एक नया पोस्टर लगा है अब से ठीक थोड़ी देर पहले। यहाँ बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो नीतीश कुमार। देखिए एक नया पोस्टर जो है अब से ठीक थोड़ी देर पहले लगा है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से थोड़ी दूर पर है। यहाँ पर अब दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, मुख्यमंत्री आवास की तरफ किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आपने देखा था कि कल जो जेडीयू के कार्यालय के बाहर है वहां पर टाइगर अभी जिंदा है के पोस्टर लगे थे, और आरजेडी कार्यालय के बाहर चाचा की विदाई हो ऐसे पोस्टर लगे थे। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम एक तरह से कहें आने से पहले जो रुझान आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को एक तरह से कहें तो बहुमत जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ही यह पोस्टर जो है सीएम नीतीश कुमार के आवास से ठीक थोड़ी दूर पर यह लगाया गया है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशु भी मौजूद है। अंशु से भी समझते हैं कि अंशु, ये जो तस्वीरें निकल कर आई है, इस पोस्टर का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए मदन जी, हम लोग कल से भी कर रहे थे, हम लोग की चर्चा भी हो रही थी। महिलाओं ने जम के वोट किए नीतीश कुमार को, जो जीविका को जो दिया गया, जो राशि दिया गया, मतलब 10,000 रुपये राशि जो दीपिका को दिया गया, इनमें तमाम महिलाओं ने वोट किया। अब ऐसे में जो पोस्टर, आप यही नहीं, आप जाएंगे अगर डाकबंगला तरफ तो वहां पर भी पोस्टर लगा हुआ है। मतलब ये है जो कहा जा रहा है, जिस प्रकार से इस पोस्टर का मैंने मतलब ये है मदन जी, ये समझिए जिस प्रकार से बोला जा रहा था, जो अचेत अवस्था में है और स्वस्थ हैं, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से कम बैक किया है। कल भी एक पोस्टर लगा हुआ जिसमें ये लिखा था टाइगर जिंदा है नीतीश कुमार के संदर्भ में, और यही एक पोस्टर है। यहाँ पर जदयू के नेता है सोना सिंह, उन्होंने ये मेन पॉइंट, पीछे में आपका सचिवालय है, आगे में आपका सीएम हाउस है, यहाँ से सभी लोग गुजरते हैं। और ये पोस्टर का मतलब ये है जो नीतीश कुमार को बिहार में आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बिहार के लिए जो किया है 20 सालों में, वो कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं। और नीतीश कुमार को कोई अगर हल्के में ले रहा है तो यह उसकी भूल है। इस पोस्टर के यही मायने मदन जी। बिल्कुल, देखिए बिहार का मतलब नीतीश कुमार, ये एक बड़ा संदेश दे रहा है, बड़ा मायने है इसके कि एक स्लोगन से ये पता चलता है कि नीतीश कुमार का जलवा अभी बिहार में जारी है, और नीतीश और मोदी की जोड़ी जो है वो बिहार में हिट होती हुई नजर आ रही है। जो रुझान बता रहे हैं, हालांकि परिणाम फाइनल आने अभी बाकी है, लेकिन रुझान की बात करें हम तो ऐसे में बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी ने कमाल किया है। और जो लगातार ये कहा जा रहा था कि 25 से 30 नीतीश कुमार, वो स्लोगन भी हमने पढ़ा, टाइगर अभी जिंदा है, ये भी स्लोगन हमने देखा, और फिर चाचा की विदाई भी देखा। लेकिन अब इस बीच जो आज का दिन का इंतजार था कि 14 नवंबर को बिहार चुनाव के परिणाम आएंगे, तमाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब वो कहते थे कि बिहार देश को दिशा देती है, बिहार की राजनीति से ही देश की राजनीति तय होती है। तो ऐसे में बिहार पर कब्जा जमाना एक तरह से एनडीए के लिए महत्वपूर्ण था। तो मदन एक बार रुझान है उसके हिसाब से आप अगर देखें तो बहुमत से पार जो आंकड़े हैं वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब परिणाम फाइनल क्या आता है इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन बिहार में मदन एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए कि एक तरफ जश्न होगा, दूसरी तरफ सन्नाटा होगा।
बिल्कुल, देखिए वो भी तस्वीरें हम दिखाएंगे जब तेजस्वी जी के आवास के बाहर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर पहुंचेंगे तो वहां क्या हलचल है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी नजर इस पोस्टर पर पड़ी, तो ये पोस्टर हमने दिखाने का प्रयास किया, अपने दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश की है कि देखिए बिहार में एक तरह से नीतीश कुमार को बधाई मिलने शुरू हो चुके हैं और पोस्टर लग चुके हैं कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ये स्लोगन के साथ जो पोस्टर लगा है, इससे आप मान सकते हैं कि एनडीए खेमे ने ये मान लिया है कि चुनाव परिणाम जो है उनके पक्ष में है, बहुमत जो है उन्हें हासिल हो चुकी है। अब फाइनल रिजल्ट का इंतजार है, रुझान के बाद थोड़ा इंतजार और करना होगा कि फाइनल परिणाम आंकड़े क्या आप हासिल होते हैं। तेजस्वी आवास क्या के पूर्ण पास बहुमत पहुंचिए, की फिर हम सरकार आपसे जुड़ेंगे। एनडीए हमारे साथ झारखंड में पटना बनाती है। स्टूडियो से एलजीपीआर के मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी देखिए, इससे पहले जब चर्चा हो रही थी तो कहा जा रहा था कि इतने बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एलजीपीआर आपकी पार्टी भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप इन नतीजों को, रुझानों को? आपके पास आवाज आ रही है मनीष? हाँ मनीष, अगर हमारी आवाज मिल पा रही है तो नतीजों पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जब चर्चा होती थी तो कहा जा रहा था कि चिराग पासवान बहुत बेहतर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग भी उम्मीद से बेहतर करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, उनका उदय, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, उनके पास अभी एक तो उनके ऑडियो को कनेक्ट कीजिए और उनकी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। आप ये जानना चाह रहे थे कि एलजीपीआर का प्रदर्शन वो आप किस तरह से देखते हैं, जबकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही थी कि उन्हें ज्यादा सीट मिल गई, यही कहना चाह रहे थे आप? एक तो एलजीपीआर का प्रदर्शन तो स्पष्ट दिख रहा है ना, स्क्रीन पे दिखे 21-22 चल रहा है। तो एलजेपीआर को वैसे सीटें दी गई थी जहां अभी राष्ट्रीय जनता दल के या कांग्रेस के विपक्ष के विधायक हैं, मैक्सिमम हमारे वैसे सीट थे, फिर भी हमारा प्रदर्शन सबसे बेहतर है। अगर तो ये तो एनडीए की लहर सबसे अच्छी लहर, और मैं समझता हूं, मैं इसी आधार पे आपको बता रहा हूं कि हम लोग 200 से आगे निश्चित तौर पे जाएंगे। बिल्कुल, और मनीष जी का दावा है कि 225 तक ये आंकड़े जा सकता है। कुमकुम भारद्वाज जी ये मानती हैं कि ये आंकड़ा 200 के पार तक जा सकता है, और जो जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं अभी तक 191-92 है। करेक्शन में कितने आंकड़े जाएंगे ये हम जानना जरूर चाहेंगे कि हजार वाले जो वोट डिफरेंसेस हैं वो कितने हैं। अगर हम मानकर चलें कि 1000-2000 वालों से अंतर पड़ेगा तब वो कितनी सीटों पर अंतर पड़ सकता है, ये जरूर जानना चाहेंगे। और उम्मीद करते हैं रंजन उस डाटा के खोज में लगेंगे और इसके बारे में हमको अपडेट करेंगे। फिलहाल ये 191 सीटों पर आगे है एनडीए। इंडी गठबंधन 48 सीटों पर है। जन स्वराज जिसकी चर्चा हो रही थी काफी मीडिया में, खास तौर पर चूंकि उन्हें माना जाता है कि वो चुनाव के चाणक्य हैं, वो अपने लिए सिर्फ 0 का आंकड़ा ही बटोर पाए हैं, अदर्स 0 है। अगर पार्टी वाइज हम देखें तो बीजेपी 87 है और जेडीयू 75 है, एलजीपीआर 21 है, आरजेडी 35 है। तो ये अब इसको आप किस तरह से देखेंगे? मुझे लगता है कि एक लहर है जिसमें सारे विपक्षी दल एक तरह से उड़ गए हैं, और जहां भी मेरे ख्याल से आप लोग सभी सहमत होंगे कि जहां भी द्विपक्षीय मुकाबला होता है, एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन की बात होती है, तो क्या वहां पे वाकई इस तरह के परिणाम आ जाते हैं कि एनडीए के पक्ष में आता हुआ दिखता है? जब तक कोई तीसरा फैक्टर ना आए तब तक कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, तीसरा फैक्टर बनाने का प्रयास प्रशांत किशोर जी ने किया बिहार में, लेकिन दुर्भाग्यवश जनता को स्वीकार्य नहीं हुआ। जनता या तो विकास के साथ है, या तो सुशासन के साथ है, या विपक्ष के साथ है। सीधा पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है। और जिस प्रकार से विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ, और खासकर चुनाव के कुछ दिन पहले जिस प्रकार से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के
कार्यकर्ता एग्रेसिव हुए, हिंसा की वारदातें बढ़ी बिहार में, और जब चुनाव की अधिसूचना लागू होने के बाद जिस प्रकार से आक्रामक हुए उनके कार्यकर्ता, इसका सीधा प्रतिकूल असर पड़ा जो शांति प्रिय मतदाता हैं बिहार के, जो खासकर अति पिछड़ा समुदाय है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, वो गोलबंद हो गए। उन्होंने देखा कि जो जिस सुशासन की सरकार ने हमें रोजी रोटी कमाने की मोहलत दी है, इस सुशासन जहां हम सड़क और बिजली की उपलब्धता हर गांव तक, हर गली तक पहुंच गई है, अब वो चैन से हम लोगों को, अच्छा अगर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में रहता है तो हम चैन की नींद सो सकते हैं, हमारी बच्चियां सलामत स्कूल जा सकती, स्कूल से आ सकती हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर रोजगार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। अब इस अमन चैन को कोई भंग होने नहीं देना चाहता है, और जो राजद की पुनरावृत्ति हुई पुराने कालखंड की, तो इससे जनता सचेत हो गई। और दूसरी बड़ी बात है कि जब लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन में है तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पे, चिराग पासवान जी ने पहले भी नवसंकल्प महासभा में कहा था कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे, और हर सीट पे चिराग स्वयं मौजूद थे कार्यकर्ता के रूप में, और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो ईमानदारी पूर्वक अपना प्रदर्शन किया, उसका सफलता में, एनडीए की सफलता में उसका स्पष्ट एक और फैक्टर जो कि मैं खास तौर पर कुमकुम भारद्वाज जी से पूछना चाहूंगा, हालांकि मैं देख रहा हूं कि करिश्मा और आशा दोनों जुड़े हुए हैं जो वहां घाटशिरा के परिणाम पर अपना अपडेट देंगी। कुमकुम जी, ये जो आमतौर पर बीजेपी का